हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुराल मंत्रा। मैं रितु अग्रवाल आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 2 जो कि बी हाइव बुक से लिया गया है। चैप्टर का टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम एवलिन के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट उनकी बायोग्राफी से लिया हुआ है। इसमें उन्होंने बताया है किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ के जो हर्डल को, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम किया और फेस किया और वो एक सक्सेसफुल पर्सन बने। सेकंड पार्ट बिस्मिल्लाह खान के बारे में है और हमारी इंडिया की म्यूज़िकल हेरिटेज के बारे में है। तो मैं ये चैप्टर आपको 2 पार्ट्स में समझाऊंगी। इसके हम 2 वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट देखिए। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी वो साउंड को सुनती हैं लेकिन बिना सुने सुनती हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने उनके सुनने की क्षमता को ले लिया लेकिन भगवान ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ उनको दी। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उसको फील करती हैं। फार मोर डीपली देन अस, हम किसी चीज़ को सुनते हैं लेकिन वो किसी चीज़ को महसूस करती हैं और बहुत गहराई से महसूस करती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बहुत खूबसूरती से एक्सप्रेस करती हैं। अब हम इस अकाउंट को पढ़ेंगे। ये अकाउंट हमको बताएगा अबाउट अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिज़िकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। ये हमें उनकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के बारे में बताएगा और कैसे उन्होंने उससे लड़ाई की और किस तरह अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाया। फर्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। रश आर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आर मीन्स क्या होता है कि ऐसा समय जब सभी लोग ट्रैवल करते हैं, तो मॉर्निंग आवर्स, इवनिंग आवर्स, या तो ड्यूटी जाते हैं या ड्यूटी से आते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं। तो रश आवर्स था। क्राउड्स मीन्स बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जॉस्टल मीन्स एक दूसरे को रफली पुश कर रहे थे। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर अपनी पोजीशन के लिए लोग बाग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स अ स्मॉल एंड थिन गर्ल, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, जो 17 साल से भी कम उम्र की लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस भी थी साथ ही साथ एक्साइटेड भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, वो एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि वो वाइब्रेशन को फील कर रही थी। वाइब्रेशन मीन्स स्लाइट शेकिंग मोमेंट, कंपन जो हो रहा था। अप्रोचिंग, जो ट्रेन आ रही थी, अप्रोचिंग मीन्स रीचिंग क्लोज़र, जो ट्रेन पास आ रही थी उसकी वाइब्रेशन को वो महसूस कर रही थी। इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, ये उनका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में इन लंदन में। डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा घबराई हुई भी थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, क्योंकि ये टीनेजर थी और फ्रेशर थी, बिल्कुल अनएक्सपीरियंस थी और स्कॉटिश फार्म से थी, मीन्स स्कॉटलैंड के फार्म एरियाज से थी। और ये इतने बड़े लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में फर्स्ट डे इनका था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ्राइटन थी, घबराई हुई थी। डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग मीन्स जिसकी बहुत डिज़ायर हो, इच्छा हो, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो कि उसको म्यूजिशियन बनना है, फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, प्रोफाउंडली मीन्स टू मच, सीरियसली और एक्सट्रीमली डेफ। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि म्यूजिशियन बनना चाहती थी, और चैलेंज इसलिए था क्योंकि वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा डेफ थी, उनको सुनाई नहीं पड़ता था। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, इनका जो सुनने की क्षमता जो है धीरे धीरे खत्म हुई। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, उनकी मम्मी आज भी बताती हैं, याद करती हैं जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ गलत है। When the 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की एवलिन
पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। जो वहाँ के लोग थे वो उसका नाम बुला रहे थे पियानो बजाने के लिए, लेकिन वो मूव नहीं कर रही थी। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी एवलिन ग्लेनी की मदर हैं, वो यहाँ पर बोल रही हैं कि आई सडनली रियलाइज, मैंने जब अचानक से महसूस किया कि उसने नहीं सुना। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील। कुछ समय तक तो एवलिन ने इसको छुपाने की कोशिश की। कंसील मीन्स हाइड। ग्रोइंग डेफनेस, बढ़ती हुई बहरेपन को छुपाने की कोशिश की एवलिन ने कुछ समय तक अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, जब वो 11 साल की हो गई थी, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, मीन्स उनकी जो प्रोग्रेस थी वो गेटिंग वर्स्ट। डिटीरियोरेटेड मीन्स गेटिंग वर्स्ट डे बाय डे, खराब हो रही थी, हर दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और उनकी हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया, उनको सजेशन दिया कि आप किसी स्पेशलिस्ट को एवलिन को दिखा लीजिए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। उस समय डिस्कवर हुआ कि उसकी हियरिंग पावर जो है सीवियरली मीन्स सीरियसली, इम्पेयर्ड मीन्स वीक हो चुकी है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे उनकी जो नर्व है वो डैमेज होती रही और उसकी वजह से उनका हियरिंग पावर सीरियसली वीक हो गया। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। एड्स मीन्स क्या होता है? सपोर्ट। कुछ सपोर्ट के मशीन्स आती हैं जिससे कि सुनने में थोड़ी आसानी होती है, तो उनको ऐसा एडवाइस किया गया कि इनको हियरिंग एड्स प्रोवाइड की जाए। एंड सेंड टू द स्कूल फॉर द डेफ, और नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं, डेफ बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर उसको भेजा जाए। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, मीन्स वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया था उन्होंने। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय करना। She has decided her goal. She was sure to do something. She wanted to lead a normal life. वो normal life जीना चाहती थी. Pursue her interest in music. और वो चाहती थी continue रखे. Pursue means continue रखे उनका interest जो music में है उसको. One day she noticed a girl playing a xylophone. एक दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया एक बच्ची ज़ाइलोफ़ोन बजा रही थी। ये यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है ज़ाइलोफ़ोन। ये एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वुडन बार्स लगी होती हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो वन डे शी ऑब्जर्व्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफ़ोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि उनको भी वो बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उन्होंने डिस्करेज किया, कई सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। एंड बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारी टीचर्स ने तो उसको डिस्करेज किया, उन्होंने बोला कि तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन जो परक्यूशनिस्ट थे, परक्यूशनिस्ट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो ऑलराउंडर हो, तबला, ड्रम, सभी तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हो। तो रॉन फॉब्स उनका नाम था। उन्होंने उसका पोटेंशियल देखा, उन्होंने उसकी एबिलिटी और काबिलियत को देखा। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 बड़े ड्रम्स लिए और उन पर अलग अलग ट्यून्स बजानी शुरू की। उन्होंने एवलिन को कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उन्होंने कहा अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी और वे में फील करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन बताती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम माई वेस्ट अप। तो एवलिन यहाँ बताती हैं कि कुछ ही समय बाद सडनली मैंने ऑब्जर्व किया कि जो हायर बीट्स थी ड्रम की वो मेरे कमर के ऊपर के हिस्से में, वेस्ट अप मीन्स कमर के ऊपर के हिस्से में मैं फील कर रही थी, लोअर वन द वेस्ट डाउन, और जो नीचे की बीट्स थी वो मैं कमर के नीचे के हिस्से में फील कर रही थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, रॉन फॉब्स ने ये एक्सरसाइज रिपीट की। सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फॉब ने ये एक्सरसाइज रिपीट की, डबल से की, तो एवलिन ने जल्द से ये डिस्कवर किया कि वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नोट्स को महसूस कर रही हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। उस दिन मैंने सीखा कैसे मुझे मेरा दिमाग, कैसे मेरी बॉडी खुली रखनी है, साउंड्स को और वाइब्रेशंस को फील करना है। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क मीन्स शीर मीन्स complete determination.
डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताया था दृढ़ निश्चय, और हार्ड वर्क मीन्स सबसे पहले उन्होंने फील करना चालू किया अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग नोट्स को, और दूसरा पूरी तरह दृढ़ निश्चय कर लिया था, कंप्लीटली दृढ़ निश्चय कर लिया था, और हार्ड वर्क भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। शी नेवर लुकड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, इस घटना के बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। शी टॉर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो यूनाइटेड किंगडम के टूर पर गई। बाय द टाइम शी वॉज 16, उस समय वो सिर्फ 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि म्यूज़िक को वो अपना जीवन बना लेंगी। शी ऑडिशन क्या होता है? टेस्टिंग परफॉर्मेंस, ऐसा परफॉर्मेंस दिया जाता है जहाँ पर चेक किया जाता है आपका पोटेंशियल, फिर आपको आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। तो शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उन्होंने वहाँ पर ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और सबसे अच्छे मार्क्स लाए उन्होंने, हाईएस्ट मार्क्स लाए इतिहास में, उस एकेडमी के इतिहास में। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, पहले तो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी वो, ऑर्केस्ट्रल वर्क मीन्स इन अ ग्रुप, बट slowly she started to move towards solo performance. Solo means single performance. At the end of her 30-year course, at the end of her 3-year course, जब उनका 3 साल का कोर्स पूरा हो गया, she had captured most of the top awards, उन्होंने सबसे ज़्यादा टॉप अवार्ड्स जो थे सबको कैप्चर कर लिया था, सबको अचीव कर लिया था। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. इन सब चीज़ों के लिए वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती कि ये हीरोइक अचीवमेंट है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे। शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, तो वो टॉप पर पहुंची हैं दुनिया के, जो कि मल्टी परक्यूशनिस्ट है। परक्यूशनिस्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये ऐसा व्यक्ति जो डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, तो ये मल्टी परक्यूशनिस्ट हैं, ये बहुत सारे तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हैं, और मास्टरी मीन्स एक्सपर्ट हो गई हैं लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक मीन्स बहुत बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल है इनका। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. अब अगर आप कभी एवलिन को देखें तो बड़ा फैक्सीनेटिंग लगेगा, इंट्रिगिंग मीन्स फैक्सीनेटिंग एंड क्यूरियस लगेगा आपको कि किस तरह से एवलिन एफर्टलेसली काम कर लेती है बिना सुने। इन आवर 2 hour discussion she never missed a word. 2 hours she discussed with me. Here speaker is telling 2 घंटे का डिस्कशन हमारे बीच में हुआ और उन्होंने एक भी शब्द को मिस नहीं किया। Men with bushy beards give me trouble. She is telling men with bushy beards give me trouble. She laughed, and it is not just watching the lips, it's the whole face, especially eyes. Because she is telling here कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिप्स वॉच कर रही हूँ। शी लाफ्ड एंड शी टेल बुशी बियर्ड, जिनकी घनी दाढ़ी होती है वो मुझे ट्रबल देते हैं, वो हंस के बोल रही हैं ये इसलिए नहीं कि मैं उनके लिप्स वॉच करती हूँ, मैं उनका पूरा फेस देखती हूँ, स्पेशली उनकी आइज़। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, पूरी तरह, फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक और फॉल्ट, फ्लॉलेस बोलती हैं बिना किसी गलती के। विथ अ लिटिल स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट मीन्स एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने का जो लहजा है उनका उसमें स्कॉटिश टच आता है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, वो बोलती हैं मेरी स्पीच साफ इसलिए है, मैं बोल इसलिए साफ पाती हूँ क्योंकि मैं 11 साल की थी जब तक मैं सब कुछ सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, लेकिन ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता कि उन्होंने कैसे फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज़ को भी सीखा है। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, म्यूज़िक के लिए वो बताती हैं इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ऐसा लगता है म्यूज़िक मेरे रोम रोम में है। इट टिंगल्स इन द स्किन,
टिंगल्स मीन्स ये मेरे अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करता है. टिंगल मीन्स सेंसेशन इन द स्किन. माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर मीन्स मैं अपनी बॉडी के हर एक पार्ट में, इवन मेरे बालों में भी इसके सेंसेशन को समझती हूँ. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती हैं, उसको स्टिक से बजाना होता है, तो स्टिक के जो साउंड वाइब्रेशंस होते हैं उनको अपनी फिंगर टिप्स मीन्स अपनी फिंगर्स के टिप में महसूस करती हैं. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. जब मैं ड्रम के ऊपर झुक कर के गाती हूँ, झुक कर के बजाती हूँ, तो मैं उसकी वाइब्रेशंस को, रेजोनेंसेस मीन्स इकोज ऑफ साउंड और वाइब्रेशंस, उसको साउंड को मैं महसूस करती हूँ. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़. जब भी वो अपना परफॉर्मेंस वुडन प्लेटफॉर्म पर देती हैं, अपने शूज़ को रिमूव कर देती हैं, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट अप हर लेग. वो वुडन प्लेटफॉर्म पर अपने फुटवेयर्स, अपने शूज़ रिमूव करके परफॉर्मेंस इसलिए देती हैं ताकि जो भी वाइब्रेशंस आए वो पूरे उनके नंगे पैर से, उनके पैरों में अगर फुटवेयर नहीं होंगे तो उनकी बॉडी में वो वाइब्रेशंस एंटर होंगे उनके लेग्स तक. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. ये कुछ भी अद्भुत नहीं है, वो अपने ऑडियंस को बहुत सरप्राइज करती हैं, उनको बहुत खुश करती है. डिलाइट मीन्स pleases, giving them great pleasure. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. 1991 में उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड. ये बोलते हैं मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड. ये उनका कहना है. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. भगवान ने उसके सुनने की क्षमता ज़रूर ले ली है, लेकिन भगवान ने उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ भी दी है. वॉट वी हियर शी फील्स. जो हम सुनते हैं वो महसूस करती हैं. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. और बहुत ज़्यादा गहराई से सुनती है जितना हम भी नहीं सुन सकते. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. वो ही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्रेस करती हैं. एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्काहोलिक. एवलिन कन्फेस मीन्स एक्सेप्ट करती हैं, एडमिट्स और एक्सेप्ट दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक. वर्काहोलिक a person who finds it difficult to stop working, who loves to do work too much. वर्काहोलिक ऐसा पर्सन जो कि काम को कभी रोकता ही नहीं है, काम करना उसको बहुत पसंद है. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. वो हमेशा काम करती रहती हैं, बहुत मेहनत करती है देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस. और रिवार्ड्स जो मिलते हैं उसके वो बहुत इनॉर्मस होते हैं, मीन्स वेरी ह्यूज, वेरी बिग. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, वो रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा भी एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन. वो फ्री कंसर्ट्स भी करती हैं प्रिजन में. कंसर्ट मीन्स म्यूजिकल शोज़ और कॉम्पिटिशन्स. कहाँ पर करती हैं? जेल में, हॉस्पिटल में. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मीन्स ग्रेट इंपॉर्टेंस देती हैं वो यंग म्यूजिशियंस की क्लासेस के लिए. एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, जो कि फ़ंड देती हैं डेफ चिल्ड्रन के लिए. उनका कहना है शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. बहरे बच्चों के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है. दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. जब वो एवलिन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं पहुँच सकते. बच्चों को इतना इंस्पिरेशन और प्रेरणा एवलिन से मिलती हैं. एवलिन हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन ने काफ़ी चीज़ें अचीव की है. अकम्प्लिश मीन्स अचीव करना. उनकी उम्र में लोग बाग नहीं अचीव कर पाते, उससे दुगना उन्होंने उनकी एज में अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. परक्यूशन को वो ऑर्केस्ट्रा से भी आगे लेकर आई हैं. एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी मूविंग. और उन्होंने ऐसा दर्शाया है कि ये भी आगे बढ़ सकती है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. उन्होंने इंस्पिरेशन दी है जो कि हैंडीकैप्ड है. हैंडीकैप्ड जो डिसेबल पर्सन है.
पीपल हु लुक टू हर से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जो डिसेबल लोग हैं, अगर वो उसको देखते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इसके अलावा आखिरी में हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है उन्होंने इतना सब कुछ नहीं अकेले अचीव किया, बल्कि लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल गॉट too much pleasure or happiness by her. Thanks for watching my channel. If you like it, please subscribe it and share it, and you can comment in a comment section.